So India are still in the game in the second test match against Bangladesh despite losing day 2 and 3 and the most of the day of day 1 as well. तो अगर हम अभी तक बात करें टीम इंडिया की डे 4 की, तो टीम इंडिया ने जिस तरह से कम बैक किया है विद बॉल, पहले 230 पर बुक किया बांग्लादेश को, फिर जिस तरह से बैटिंग की एंड दे हैव become the fastest team to score 250 runs, passing England's record against पाकिस्तान. तो अगर हम आज के खेल की बात करें तो आई मीन आप ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हो जब आप स्पेशली आप 2-2.5 दिन का आप ऑलमोस्ट आप जो खेल है वो गंवा चुके हो. डे 1 था जो उसमें सिर्फ एक ही सेशन हुआ था, फिर डे 2 पूरी तरह से वॉश आउट, डे 3 भी वॉश आउट, और डे 4 में हमें देखने को मिलता है मैच का हमें कुछ अच्छी खबर देखने को मिलती है एज ए क्रिकेट फ़ैन. और इंडिया एग्जैक्टली वही चीज़ करता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं उनसे. मतलब पहले तो 233 रन पर बांग्लादेश को ऑल आउट करता है, उसके बाद फिर जिस तरह से बैटिंग की इंडिया ने, मतलब रोहित शर्मा आते हैं फर्स्ट 2 बॉल्स पर 2 मैक्सिमम, जायसवाल जिस तरह से बैटिंग करते हैं, मतलब ऐसा लग रहा था आपको कि T20 की बैटिंग चल रही हो मानो. और आप इसी तरह के इंटेंट की आप मांग करते हो एक टीम से, स्पेशली अ टीम लाइक इंडिया. अगर आप मतलब आपके यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें करनी पड़ती हैं इस तरह से. और यही इंटेंट की मैं बात करता हूँ. बहुत अफसोस होता है जब हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो मतलब वो इंटेंट हमें कभी नहीं नज़र आता. थोड़ी सी जहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत हो या थोड़ा सा मतलब आउटडेटेड या फिर थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन करनी हो तो पाकिस्तान नहीं कर पाता वो. इंटेंशनली पाकिस्तान बहुत पीछे है इस चीज़ में. और इंडिया की मैं इसी तरह से तारीफ़ करता हूँ कि जिस तरह से वो इंटेंट शो करते हैं, ना सिर्फ टेस्ट और ना सिर्फ ODIs और T20s में बल्कि टेस्ट में भी. अब जैसा कि उनको पता था कि 233 रन इट्स नॉट द लोएस्ट ऑफ टोटल्स, मतलब ऐसा भी नहीं है कि 100-150 पर आप अगली टीम को ढेर कर चुके हो और आप फिर आप एक लंबा स्कोर करने की जल्दी में कोशिश कर रहे हो. 233 के मुकाबले में अगर आप बैटिंग तेज़ करते हो तो आप उससे पहले भी आउट हो सकते हो और आप जीतने के बजाय हारने की सिचुएशन में भी आ सकते हो. बट इंडिया डिड नॉट केयर अबाउट दैट एंड आई रियली लाइक दैट मूव फ्रॉम टीम इंडिया. बिकॉज़ अगर आपको आप एम अपना बड़ी चीज़ों के लिए सेट करते हो, टारगेट आपके बड़े हैं जो कि ऑब्वियसली WTC का फ़ाइनल है इंडिया की नज़र में, तो आपको इस तरह के रिस्क लेने पड़ेंगे और आपको कॉन्फिडेंट अपनी चीज़ अपनी बैटिंग पर बॉलिंग पर दोनों पर दिखाना पड़ता है. क्योंकि इंडिया के पास बहुत अच्छा बॉलिंग यूनिट है, बहुत अच्छा बैटिंग यूनिट है. और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, लीड मतलब इतनी ज़्यादा नहीं ली बट स्टिल अ वेरी गुड लीड. और जो चीज़ मैटर करती है यहाँ पर वो ये है कि इंडिया ने जो 54 रन्स की लीड ली अहेड ऑफ बांग्लादेश, वो बहुत कम टाइम स्पैन में ली, बहुत कम ओवर्स खेल कर वो लीड में आया है इंडिया. और यही चीज़ है जो उनके इंटेंट को दिखाती है और यही चीज़ उनकी मतलब जो आज वो खड़े हैं टेस्ट क्रिकेट में इंडिया, उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन हमें दिखता है इस चीज़ में. दैन अभी बांग्लादेश को फिर से 2 आउट कर चुका है इंडिया. अश्विन ने जिस तरह से बॉलिंग की है अभी सेकंड इनिंग्स में, जिस तरह के वो टर्न कर रहे थे बॉल को, दैट्स बीन रियली इम्प्रेसिव. और जो अभी लास्ट के ओवर्स बांग्लादेश ने सर्वाइव किए हैं वो बहुत मुश्किल से किए हैं क्योंकि अश्विन जिस तरह से स्पेशली बॉलिंग कर रहे थे. तो मैं कहूँगा 2 विकेट्स भी हैं जो बांग्लादेश ने खोए हैं, वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हैं. और एक दिन का भी खेल बाकी है और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत आसानी से ये मैच जीत जाएगा. क्योंकि अभी तक बांग्लादेश आर ट्रेलिंग और अभी भी आई थिंक 25-30 रन की लीड है बांग्लादेश के ऊपर. उनको उतारेगा बांग्लादेश, फिर जाकर इनटू द रन्स आएगा और टारगेट सेट करेगा. और अगर इंडिया अगर पूरे कल का दिन पूरा खेल होता है, पूरे दिन का खेल होता है कल, तो अगर इवन के 50 ओवर्स में भी इंडिया कर देता है ऑल आउट बांग्लादेश को और टारगेट अगर 150-200 का रहता है तो इंडिया कैन ईज़िली अचीव दैट टारगेट. अगर 150 या 200 का होता है तो इवन 20 ओवर्स में भी इंडिया उस टारगेट को अचीव कर सकता है. और यही चीज़ है वो उनको मतलब बेस्ट टीम बनाती है वर्ल्ड की, वन ऑफ द बेस्ट टीम बनाती है टेस्ट टीम. तो अभी इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि 2 विकेट्स ऑलरेडी वो चुटका चुके हैं. और 5वें दिन का जो खेल होगा वो हम सब जानते हैं कि अश्विन और जडेजा विद बुमराह को खेलना कितना मुश्किल रहेगा बांग्लादेश के लिए. और
पूरा बॉलिंग यूनिट है वो बहुत अच्छा है। चाहे हम सीमर्स की इवन बात कर लें, बुमराह के साथ आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, तो वो भी आप उनको भी हल्के में नहीं हाँक सकते। देन स्पिनर्स रविंद्र जडेजा और अश्विन, तो वो तो मतलब एज़ यूजुअल बहुत बहुत डेंजरस रहेंगे। और उनका मतलब उनको किस तरह से टैकल करेगा बांग्लादेश, वही चीज़ है जो वो आई थिंक डिसाइड करेगी बांग्लादेश के लिए। आई वुड लव टू सी अगर बांग्लादेश सर्वाइव कर पाता है और अगर ये ड्रॉ कर पाता है इस मैच को, बट आई थिंक इंडिया आर अहेड इन दिस टेस्ट मैच ऑफ द सेकंड टेस्ट मैच ऑफ द सीरीज़।